जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्ण विचार में आपका स्वागत है। आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने। यह आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी किए वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यार है, उसका मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय को महत्वपूर्णता को न समझकर वह अपने समय को व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उस व्यक्ति को कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता, क्योंकि एक व्यक्ति को सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। हर व्यक्ति एक लोहे की भांति होता है। अगर वह बैठे रहे तो जंग लग जाएगा। अगर वह गर्म हो जाए तो कोई भी किसी आकार में उसको ढाल देगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बताई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मैं जन्म हुआ तो कारागार में था, और मैं जब पैदा होते ही मेरा मृत्यु मेरे प्रतीक्षा कर रही थी। और जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा था, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना पड़ता था, और जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने को बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थे, और न महल था, और न कोई गुरुकुल था, और न कोई विशाल सेना थी। और तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब किस तरह से दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखे, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, उतना ही उड़े जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए आपका काम हो जाए, उतना नहीं कि जीवन ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, सामने वाला उसका मतलब अपने योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही अर्थ निकालेगा। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। उम्मीदें सिर्फ अपने से रखो, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हमेशा धोखा खाओगे। आप जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो जाओगे। कोई अपना नहीं है, और यही सच है। कितने अजीब हैं यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेला करते हैं।
महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों को कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारे आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान को आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप होना भी अच्छा नहीं है। तो विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारे मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारे मर्जी से नहीं होता, तो उसके बीच में होने वाले सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, परंतु किसी की मजबूरी के नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं पागलपन कहलाता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है काम को शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने का हिम्मत हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल है, वहाँ खुद को ही समझ लेना आसान है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारे उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लुट गया है। जीवन में कई बार हम बड़े बड़े परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जिंदगी आसान हो जाएगी। जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह करोगे तो जिंदगी नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी को छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान को पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, परंतु उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है।
चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभल जाता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे कौन अपना है और कौन पराया। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही अपना साथ देता है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। ईश्वर ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त यही है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी एक कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आता। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में एक दूसरे की साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुखी हो जाता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा, और ना ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने का 5 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उसे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थर ही मारे जाते हैं। सत्य में कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं हो तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। किसी की संगत से अगर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में चाहे कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और आपके बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। या हम नहीं, इस जमाने के लोग कहते हैं यह कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ लोग बुरा जरूर करते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी के 20% लोग जानकर ये खुश होंगे कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का,
वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रहते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देती है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, परंतु दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। सॉरी, कभी कभी गलती हो जाती है। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसके लिए आप कुछ भी कर देते हैं। चेहरे का रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होने चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में मत बनाना, क्योंकि यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं और अपना काम बनाकर सच्चे लोगों की दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, परंतु हकीकत में खुद वह अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रख रहा है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपने पन की जरूरत होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना।